ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, ये आज लास्ट क्लास है इसकी, आज ये खत्म हो जाएगा। इसमें जो हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी वो हमने प्रमेय 1.4, प्रमेय 1.4 का मतलब ये है कि हमने पढ़ा था कि √2 अपरिमेय संख्या क्यों होती, √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है ना। ये सब चीजें हमने प्रूव की थी। एक क्वेश्चन हमने किया था 3√5 एक अपरिमेय संख्या क्यों। एक क्वेश्चन हमने किया था 2 - 3√5 एक अपरिमेय संख्या। मतलब ये चार टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इन चारों टाइप के क्वेश्चन ही लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। जिन्होंने लास्ट क्लास की थी उनको पता होगा। ओके, आज फिर से मैं एक बार रिवीजन इनका करा दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे आपको बतानी है जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। मैंने ये बताया था कि आप किसी भी अपरिमेय संख्या को, बताओ बताया था या नहीं, आप किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर किसी के साथ जोड़ रहे हो, किसी के साथ घटा रहे हो, किसी के साथ गुणा कर रहे हो या किसी के साथ भाग कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आंसर है वो क्या आता था, अपरिमेय संख्या ही आता था। ये बताया था लास्ट क्लास में, सभी बच्चे बताइए। एक पोल में इसका क्वेश्चन भी किया था। अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या को, जैसे मैंने √5 ले लिया या √7 ले लिया, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसमें आप किसी को भी जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे, मान लिया मैंने इसमें 4 को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह अगर मैं √7 में 4 की गुणा कर दूं तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैं √7 में से √4 को घटा दूं तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप किसी अपरिमेय संख्या में से कुछ भी जोड़ रहे हो, कुछ भी घटा रहे हो, कुछ भी गुणा कर रहे हो, कुछ भी भाग कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आता है वो अपरिमेय संख्या ही आता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? सर एक बार और बता। एक बार और बताओ। देखो, कोई भी अपरिमेय संख्या आप ले लो, अपरिमेय संख्या आप लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिद्ध करनी सिखाई थी, ठीक है। उसमें आप कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो। जैसे √7, इसमें आप, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। बस ये बताया। किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो, आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी, अब फिर से बता दी है। तो इसका एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अपना माइक बंद रखो सभी लोग। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, A, B, C एंड D। और कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, जो भी बोलना है चैट बॉक्स में आप लिख दो। हाँ, अगर कोई डाउट है तब आप माइक ऑन कर सकते हो। करिए सॉल्व। अगर बिना किसी रीजन के किसी का भी माइक ऑन होता है तो मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा उसको, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा डिस्टर्बेंस करता है। अगर आज किसी ने की तो मैं सीधा क्लास से ब्लॉक कर दूंगा। √8 अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो √8 + 7 कैसी संख्या होगी? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर। और मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था कि सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, और देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं उसको अपनी नोटबुक में। सबकी नोटबुक देखूंगा मैं कौन क्या कर रहा है। लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे और प्रैक्टिस करने के लिए कहा था सभी से। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। 9 में से 7 का सही है, 10 में से 7 का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें।
11 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। आपको ये बताना है कि यदि √8 एक अपरिमेय संख्या है तो √8 + 7 कैसी संख्या होगी? लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 मिनट सर। 1 मिनट। लास्ट 15 सेकंड हो रहे हैं भाई। इसमें इतना करना थोड़ी है, कुछ सॉल्व करने बैठ रहेगा इसको। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? जल्दी करो। इसमें कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, मैंने बताया अभी कैसे करना है इसको। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और दे रहा हूँ। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 20 में से 15 बच्चों का आंसर सही है और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। अब इसमें कुछ सॉल्व हमें नहीं करना था, मैंने आपको अभी बताया भाई किसी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी घटाओगे, कुछ भी गुणा करोगे, कुछ भी भाग करोगे तो आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो अब √8 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें क्या जोड़ रहे हो? कुछ भी जोड़ो। तो इसमें 7 जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें कुछ सॉल्व किया क्या मैंने? कुछ भी नहीं लिखा है, बस मैंने ये यहाँ पर पेन चलाया है। ठीक है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो √8 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें 7 जोड़ रहे हो तो ये संख्या क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में एकता और सुखचैन लडवाल नाम से हैं, और तनु राकेश कुमार नाम से हैं, काजल वर्मा, करण और प्रवेश खान, इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दर्शाइए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? पहले मैं क्या कह दूंगा, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं ये प्रूव कर दूंगा √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। या किसी एक को भी अगर मैं कह दूं, अगर मैंने √3 को सिद्ध कर दिया ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आप कुछ भी जोड़ो, आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। या आप √3 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दो, √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दो। ठीक है, और आप कहोगे जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो सबसे पहले सभी बच्चे मुझे करके दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाओ। लास्ट क्लास में मैंने कराया था। √3, मैं क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले मैं इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करूंगा, इरेशनल नंबर इसको प्रूव करूंगा, इसको मैं एक अपरिमेय संख्या प्रूव कर दूंगा, और फिर मैं ये कह दूंगा कि भाई जब आप एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हो तो अपरिमेय संख्या ही आती है। गुड इवनिंग प्रवेश। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाओ मुझे नोटबुक में। सभी लोग, सभी लोग करके दिखाइए। हाँ जी, नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट। नोटबुक चेक करूंगा मैं सभी की। सिद्ध करना है आपको कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, स्टेप 1 बताओ क्या होगा? हाँ जी,
अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए सबसे पहले क्या करोगे इसमें आप? सबसे पहला स्टेप कौन बता सकता है? हैंड्स वो कर लो, रेज, हैंड रेज कर लो। कौन बता सकता है सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? एकता। एकता के अलावा? हाँ जी, एकता, वेरी गुड। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, को बाकी किसी को कुछ नहीं पता? लास्ट क्लास की थी सभी ने, नहीं की थी? अगर ऐसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, है ना, मैंने लास्ट क्लास में सारे चीजें ये कराई, ठीक है, तो भाई मुझे तो देखो बहुत खराब लगेगा। मैंने इतने अच्छे से सारी चीजें बताई थी और मैंने पूछा कि पहले मैं क्या करूँ, तो सिर्फ एकता ने बताया कि ये करो सर, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। स्टेप 1, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और 5 नंबर के क्वेश्चन है। स्टेप 1 मैंने क्या बताया था कि आप मान लो ये एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A/B के रूप में लिख सकता हूँ। जिसको ना समझ में आए पूछ लेना, जिसको ना समझ में आए पूछ लेना। अगर ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप अंश और हर के रूप में लिख सको। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A/B के रूप में लिख सकता हूँ, जहां पर A और B क्या है? सह अभाज्य संख्या। A और B क्या है? सह अभाज्य संख्या है। बताओ सह अभाज्य संख्या क्या होती है? लास्ट क्लास में बताया था, क्या होती है सह अभाज्य संख्या? जो एक से भागू। जो एक से भाग हो। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा क्या होती है सह अभाज्य संख्या? भाई पहले स्टेप में आपने क्या किया, मैं आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अगर ये एक परिमेय संख्या है, मैं क्वेश्चन को कैसे करूंगा ये सबको समझ में आ रहा है? पहले मैं इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहा हूँ, फिर इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करूंगा और कह दूंगा दोनों का योग अपरिमेय संख्या होगा। तो पहले मैंने √3 को लिया। √3 को मैंने क्या लिखा? सबसे पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको A/B लिख सकता हूं मैं। तो √3 को मैंने A/B लिख दिया, जहां पर A और B सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या संख्या का एक युग्म होता है। याद आया? कुछ लास्ट क्लास में बताया था। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? संख्या का एक युग्म। जैसे मैंने लिखा 4,9। युग्म मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, ये क्या है? एक युग्म है। संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल किससे भाग हो? या मैं आपसे कहूं, मुझे बताओ कि इन दोनों को, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर दे? एक। एक। एक के अलावा कुछ और है? या ये मैं कहूं ये दोनों सिर्फ किससे भाग हो सकती हैं? कॉमन। एक से भाग हो सकती है। एक ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर सकता है ना? ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर दे? वो है एक। एक ही है ऐसा जो इन दोनों को भाग कर देगा। तो ऐसा युग्म जो केवल एक से भाग हो, या जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, या जिनका HCF एक हो, कुछ भी कह सकते हो, वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3,9, तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? बताइए, क्या ये सहभाज्य संख्या है 3,9? यस। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं।
क्योंकि इनको 3 भाग कर सकता है, एक के अलावा और किससे भाग हो सकती है ये दोनों? 3 से। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या में जो कॉमन जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ एक ही कॉमन होता है, या मैं कह सकता हूं वो दोनों सिर्फ एक से ही भाग होंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आया? ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या होने का मतलब ये है कि ये जो युग्म है, ये जो युग्म है, युग्म केवल एक से भाग हो। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताओ, ये Yes, बात sir. सभी को क्लियर हो गई है? कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए। इस टाइम क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं। 21 स्टूडेंट्स में से, क्योंकि अगला आप करोगे, अंडर रूट 5 को आप लोगों को करना है, अंडर रूट 3 मैं करके दिखा रहा हूँ, अंडर रूट 5 आप लोग करोगे, तो जिसको डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 1 में तो हमें ये करना है, फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड एकता। दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं? वर्ग कर दूंगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर। सिर्फ एकता का ही आंसर आ रहा है, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? सबसे पहले इसका वर्ग कर दूंगा, अंडर रूट 3 का, बराबर, फिर इसका वर्ग हो गया a/b का। ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3। एक का 9 या 3 बताओ? 9। 9। 3। साफ पता चल रहा है कि लास्ट क्लास में आपने कितने ध्यान से क्लास देखी। भाई सर कुछ नहीं होता। सर 3 होता है। ये किसने बोला भाई कुछ नहीं होता? ये किसने बोला कुछ नहीं होता? सही बोला है भाई, बताओ ना किसने बोला कुछ नहीं होता? मैंने सर मैंने। आपने बोला ना? यस सर। तो भाई बहुत हंसी आ रही है आपको बोलते हुए भी, है ना? सर मेरे पास मेरा हमारा लड़का खड़ा सर, इसलिए वो हंसा रहा है बार बार में। ठीक है, तो आप लड़के के पास जाइए, मैंने क्लास से आपको निकाल दिया। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट का अगर स्क्वायर हो रहा हो, अगर अंडर रूट का स्क्वायर हो रहा है तो वो अंडर रूट हट जाता है। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ये जो अंडर रूट है स्क्वायर से हट जाएगा, है ना? अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 3 गुणा 3। जब आप दो एक जैसी चीजें जो अंडर रूट में लिखी है उनकी गुणा करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 हुआ, बराबर, ये क्या होगा? a² अपॉन b²। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? यहां तक कोई भी डाउट हो किसी का भी तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। बताओ जल्दी से, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। देखो, अगर आप डाउट पूछोगे 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पूछना तो आपको पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या किया? मैंने माना ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैंने इसको a/b लिख सकता हूं, जहां पर a और b क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल एक से भाग हो। ठीक है, तो ये जो a और b है ये केवल एक से भाग होने चाहिए। स्टेप 2 मैंने क्या बोला? दोनों तरफ वर्ग कर दिया, अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर इसका भी वर्ग हो गया। अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होगा? 3, बराबर इसका वर्ग क्या हुआ? a² अपॉन b²। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, b² की मैंने इधर गुणा कर दी, तो ये क्या हो गया? 3b² बराबर a²। ठीक है, तो यहां से b² बराबर क्या आया? a² अपॉन 3। यस और नो, जल्दी बताओ, यही आएगा। b² बराबर क्या आया? a² अपॉन 3।
हाँ जी, यही आएगा। yes sir. ठीक है, फिर मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी, प्रमेय 1.3, याद करो। प्रमेय 1.3 मैंने आपको पढ़ाई थी। yes sir. प्रमेय 1.3 से मैंने आपको ये बताया था कि अगर a का स्क्वायर किसी से भाग हो रहा है, जैसे इसमें a का स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है, तो a भी 3 से भाग होगा। बताया था, जल्दी बताओ, याद करो। अगर किसी का स्क्वायर yes sir. 3 से भाग हो रहा है तो a भी 3 से भाग होगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि a जो है वो 3 से विभाजित होगा। a 3 से विभाजित होगा। ओके, यहां तक क्लियर हुई चीजें? बताओ yes sir. सभी लोग, बताइए भाई, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर सभी को यहां तक क्लियर है। देखो, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि मैं कर क्या रहा हूं। बेसिकली मैंने यहां पर जो ये चीज मानी थी ना, मैं इसको गलत साबित करने वाला हूं। मैंने ये क्या मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है, तो मैं जो अपनी लाइन है इसको गलत कह दूंगा कि मैंने जो माना था वो गलत माना था। वो मैं कैसे कहूंगा? मैंने ए और बी को सहअभाज्य संख्या माना है, तो ए और बी तो केवल एक से भाग होने चाहिए थे। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए था, एक होना चाहिए था। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये जो है किसी और से भी भाग हो रहे हैं एक के अलावा। जैसे ए देखो 3 से भाग हो रहा है, तो मैं अब ये साबित कर दूंगा कि बी जो है वो भी 3 से भाग होगा। और फिर मैं ये कह दूंगा कि भाई ए और बी दोनों जो है वो सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यानी जो मैंने माना था वो गलत माना था, अतः ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये मैं करने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, याद आया कुछ लास्ट क्लास का? कुछ याद आया? क्या करने वाला हूं? मैं ये कह दूंगा कि भाई ए और बी किसी और से भी भाग हो रहे हैं। मैंने माना तो ये है कि ये सिर्फ एक से होंगे। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि ए और बी किसी और से भी भाग होंगे। कैसे? देखो, अब यहां तक स्टेप 2 में मैंने ये साबित कर दिया है कि ए जो है वो 2 से भाग होगा। अब देखो स्टेप 3 में आपको क्या करना है। देखो, अभी मैंने क्या साबित किया कि ए जो है वो 3 से भाग होगा, तो मैं ए को 3 से भाग कर देता हूं। मैंने ए को 3 से भाग कर दिया और मैं मान लेता हूं इसको भाग करके आया एम। ये मैंने माना है। ठीक है, मैंने स्टेप 2 में क्या बोला कि भाई ए जो है वो 3 से विभाजित होगा। कैसे होगा? ये सब सारे स्टेप्स मैंने करके दिखा दिया कि ए जो है वो 3 से विभाजित होगा। तो मैंने यहां पर अब कर दिया है ए को 3 से विभाजित और मान लिया विभाजित करके आया एम। तो यहां से ए कितना होगा? 3m होगा। यस और नो? 3 इधर चला गया तो ए कितना हो गया? 3m। जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा? यस और नो? yes सभी sir. लोग बताइए। ठीक है, अब a बराबर 3m को आप किस में रख दो? समीकरण 1 में रखने पे। समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 आपकी कौन सी है? इसको आप समीकरण 1 मान लो, जो आपकी स्टेप 2 में लास्ट में आई थी। ये जो स्टेप 2 है, इसमें जो लास्ट में समीकरण आई है उसको 1 मान लो। इसमें एक ही जगह क्या रखना है? एक ही जगह रख दो 3m। ठीक है, तो समीकरण है आपकी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3। ये समीकरण 1 है आपकी। इसमें एक ही जगह आपको क्या रखना है? 3m। तो बी स्क्वायर बराबर एक ही जगह क्या रख दो? 3m का स्क्वायर बटे 3। तो बी स्क्वायर बराबर यहां से क्या आया? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। एम का स्क्वायर एम स्क्वायर बटे 3। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो बी स्क्वायर बराबर यहां से क्या आया? 3m स्क्वायर। या आप इसको क्या लिख सकते हो? 3m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना भाई? चाहे इसको इधर लिख दो। मैंने बताया था कि अगर x बराबर y है तो आप इसको y बराबर x भी तो लिख सकते हो। ये दोनों सेम चीज होती हैं या नहीं? ये एक ही तो बात है, x बराबर y और y बराबर x, है ना? ये दोनों सेम है। इसी तरह चाहे इसको इसके बराबर लिख दो या इसको इसके बराबर लिख दो, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 3। बताओ, और यहां से आप क्या कह दोगे? प्रमेय 1.3 से, जो आपने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 1.3 से क्या
कि अगर बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, बी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, बताओ कुछ याद आया? अगर प्रैक्टिस करके आते ना, अगर प्रैक्टिस करके आते सब कुछ आपको आराम से याद आ जाती सारी चीजें। भाई जब प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लास की, अगले दिन फिर कुछ पढ़ा नहीं, फिर सीधे क्लास में आ गए, तो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, बताओ दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया। सबसे पहला काम मैंने स्टेप 1 में मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लो √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a/b। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती है वो क्या होती हैं, जिनको आप a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सको, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब ये a और b क्या है? a और b है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या मतलब ये जो युग्म है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें जो कॉमन फैक्टर है वो एक हो, या मैं कह दूं जो जो ऐसा युग्म जो केवल एक से भाग हो। यानी ए और बी में जो कॉमन, जो डिविजिबल डिवीजर है इसका, या जो भाजक है इसका, वो कौन है? एक है। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो √3 का स्क्वायर बराबर इसका भी का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, ए का स्क्वायर a², को इधर ले गया तो ये 3b² बराबर a²। b² यही रहा, 3 को नीचे ले आया तो a²/3। और यहां से मैंने प्रमेय 1.3 पढ़ी थी, उसमें बताया था कि अगर a का स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है तो a भी 3 से विभाजित होगा। और मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी कि भाई जो a है वो 3 से विभाजित होगा। सबको समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में ए जो है वो 3 से विभाजित होगा, आपने ये चीज अभी कही, तो आप ए को 3 से विभाजित कर दो और लिख दो m। मान लो ये m आया, तो ए यहां से कितना आया? 3m। तो अब ए का मान जो 3m है उठाकर इसमें रख दो, किसमें? इस समीकरण 1 में, ये वाली जो समीकरण स्टेप 2 में जो सबसे लास्ट में आई है उसमें उठाकर रख दो, ए की जगह 3m। तो b² बराबर ए की जगह क्या रख दिया? 3m का स्क्वायर बटे में 3। ठीक है, तो b² बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, m का m² बटे में 3। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो b² बराबर 3m²। तो यहां से m² बराबर क्या आया? b²/3। और आप यहां से क्या कह सकते हो कि अगर b² 3 से विभाजित हो रहा है तो b भी 3 से विभाजित होगा। तो अब आप ध्यान से अगर देखो यहां पर आपने क्या पाया, आपने ये देखा कि भाई ए भी 3 से विभाजित हो रहा है ना, ए भी 3 से विभाजित हो रहा है और बी भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो क्या ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी? ए भी 3 से विभाजित हो रहा है और बी भी 3 से विभाजित हो रहा है, बताओ क्या ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि सहअभाज्य संख्या किससे होती है? मैंने बताया था, अभी बताया था जस्ट 5 मिनट पहले, कि सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याओं का युग्म होता है जो केवल एक से विभाजित हो। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने देखा कि भाई ये दोनों तो 3 से हो रही हैं, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 3 भी है, तो यानी ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी मैंने गलत माना था। मैंने गलत माना था कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये गलत किस लिए हुआ? क्योंकि मैंने ये गलत मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो मैं लास्ट में क्या कहूंगा कि ए और बी जो है वो 3 से विभाजित हो रही हैं। ए और बी किससे सर विभाजित हो रही हैं? हाँ जी बोलो। सर आपने आज क्लास स्टार्ट कब की थी? 7 बजे। सर पहले मैंने क्लास लगाई जब अलग टीचर पढ़ा रहे थे और तब मेरी कट गई गलती से, अब आप पढ़ा रहे हो। तो आपने दूसरी क्लास ज्वाइन कर ली होगी शायद, गलती से, हो सकता है। मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसमें तो स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो जो ए और बी है वो किससे विभाजित हो रहे हैं? 3 से। तो ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? अब बताओ। भाई लास्ट क्लास में भी 3 क्वेश्चन कराए थे, अब भी यस एक सर। करा दिया है।
पूछ लो जिसको पूछना है। ठीक है, तो अब आपने ये चीज सिद्ध कर दिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप √3 को किसी के साथ भी जोड़ दो तो रिजल्ट क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसीलिए √3 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। या आप इसको भी सिद्ध कर सकते हो, √5 को अपरिमेय संख्या, वो आप लोग ही करोगे अभी, है ना, अभी मैं आप लोगों को ही करने के लिए दूंगा ये। तो बताओ ये सभी को क्लियर हुआ, यस सर। √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे होगी। आप √3 को उठाओ, ये एक अपरिमेय संख्या आप सिद्ध कर दो। अब अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ आप किसी को भी जोड़ो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। ओके, बताओ, कुछ पूछना हो तो किसी को पूछ लो, फिर हम पोल में एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप √5 आप लोग प्रूव करो। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया है ये कि अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी के साथ भी जोड़ो, है ना, अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसको किसी के साथ भी जोड़ लो, किसके साथ भी घटा लो, किसके साथ भी गुणा कर लो, किसके साथ भी भाग कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो √3 प्लस √5 था जैसे, तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके साथ आप कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जब क्लास शुरू हुई थी मैंने ये चीज तब भी बताई थी, अब फिर से बता दी। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो, हाँ मैं समझाऊंगा नहीं, मैं करा ही दूंगा एक बार फिर से। पहले आप ये बताओ, ये सबको क्लियर हुई ये चीज? यस सर। एक बार और मैं करा देता हूँ, रुक जाओ। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है भाई पोल सेक्शन में, उसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं लूंगा, क्योंकि ये फिर चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पढ़ लो ध्यान से पूरा क्वेश्चन, क्या कहा गया है, सारे ऑप्शन देख लो। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा सही है, इन चार ऑप्शन में से। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसके बराबर है, 7c² के। बी किसके बराबर है, 7m² के। आपको बताना है पहला ऑप्शन सी 7 से विभाजित है, दूसरा ऑप्शन एम 7 से विभाजित है, तीसरा ऑप्शन ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से आपको सही आंसर देना है, करिए सॉल्व। ओके, दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, दोनों का आंसर एकदम सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का भी। ओके, 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसको भी गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे, 12 में से 8 का सही है, 4 का गलत है। भाई ध्यान से पढ़ो चारों ऑप्शन, उसके बाद आंसर करो। सब कुछ तो लिखा हुआ है ऑप्शन में, बस आपको करेक्ट चीज बतानी है क्या है इन चारों में से, चेक करके। 13 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 16 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 17 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 21 में से 14 बच्चों का आंसर सही है,
4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकेंड्स। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना हमें, सिर्फ लिखी हुई चीजें हैं वो चेक करनी है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सी आंसर इसका सही होगा, जो कि 21 में से 14 बच्चों ने आंसर दिया था। कुछ बच्चों ने ए और बी आंसर दिया है। क्यों होगा भाई ए और बी आंसर? विभाजित का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है सी 7 से विभाजित है। सी के 7 से विभाजित है या गुणा हो रहा है, ये बताओ, जिन्होंने ए और बी को आंसर किया है। बताना जरा भाई, कैसे दिया आपने ए और बी को आंसर? ए में लिखा हुआ है सी 7 से विभाजित है, बी में लिखा हुआ है एम 7 से विभाजित है। तो आप मुझे ये बता दो, क्या सी 7 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रही है भाई? विभाजित का मतलब क्या होता है? भाग देना। भाग होता है विभाजित का मतलब। उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने ए और बी को आंसर किया है। समझ में आई ये बात सभी को? जिन्होंने ए और बी को आंसर दिया था, थोड़ा सोचा करो, समझा करो क्वेश्चन को, तब आंसर किया करो। ऐसा नहीं कुछ भी आंसर दे दिया। इसमें लिखा हुआ है सी 7 से विभाजित है। कहाँ विभाजित है भाई? गुणा हो रही है 7 की। एम 7 से विभाजित है। एम कहाँ विभाजित है भाई? 7 से। गुणा हो रही है। ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, तो ये सही होगा। क्यों सही होगा? ए के गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड क्या होंगे? ए के 7 गुणा सी गुणा सी, है ना, सी स्क्वायर को सी गुणा सी लिख दिया। बी के गुणनखंड क्या होंगे? 7 गुणा एम गुणा एम। ठीक है, ये कहा गया है कि ए और बी में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 7 है, तो है तो सही उभयनिष्ठ 7। कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका क्या है? 7 है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था, इसको तो सभी को सही करना चाहिए था। बताओ, समझ में आया जिन्होंने गलत किया था? ठीक है, चलो। तो इसी के साथ ही आपका जो ये चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है। अब आते हैं आपके डाउट्स पर। ठीक है, तो आप लोगों को अभी भी इसमें बहुत डाउट आ रहा है भाई, ये अंडर रूट वाले जो है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, इसको सुन लो ध्यान से। सुनोगे? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। क्लास के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। सभी लोगों को वो क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं और मुझे भेजने हैं ग्रुप में। ठीक है, समझो। देखो क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको? माना मैंने बताया। √5 एक परिमेय संख्या है। वेरी गुड। तो हमें स्टेप 1 में इसका उल्टा लेकर चलना है। उल्टा क्या? मुझे सिद्ध क्या करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। मैं मानकर क्या चलूंगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप खुद सोचो, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बताओ। √5 ए A/B, जहाँ पर ए बी सह अभाज्य संख्या है। वेरी गुड। अगर, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में या A/B इस तरीके से लिख सको, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? A/B, जहां पर ए और बी क्या है? वेरी गुड, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं का युग्म होता है जिनका कॉमन फैक्टर या जो सिर्फ एक से भाग हो, जैसे 4 और 9। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को कौन भाग कर सकता है? बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों भाग हो जाएंगे? एक। ठीक है, एक ही ऐसा है, एक ही ऐसा है जो 4 और 9 दोनों को भाग करता है। देखो, माइक ऑन करके चिल्लाना नहीं है, आराम से भी बोल सकते हो। जिसने अभी चिल्लाया है आराम से बोलो, ठीक है, या फिर चैट बॉक्स में लिख दो। तो
संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल एक से भाग हो। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने इसको सहभाज्य संख्या बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये केवल किससे भाग होंगे, केवल एक से भाग होंगे। ये जो युग्म है, ठीक है, युग्म, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, युग्म केवल एक से भाग होगा। अब पहले आप ये चीज समझो, मैं अब इस क्वेश्चन में करूंगा क्या। देखो, हम सबको पता है कि ये मैंने गलत चीज लिखी हुई है, क्या, कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम सबको पता है भाई, हमें सिद्ध क्या करना है, ये अपरिमेय है। लिखा मैंने क्या है, परिमेय, तो मैंने गलत लिखा है ना। तो मेरे दिमाग में ये चीज है कि भाई मैंने जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी है। मुझे ये साबित करना है कि मैंने जो लिखा है यहाँ पर गलत लिखा है। एक तरीके से स्टेप 1 में जो भी चीजें लिखी है सब गलत लिखी है, मुझे ये सिद्ध करना है। वो मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूं? अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ए और बी एक के अलावा किसी और से भी भाग हो रहे हैं, जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है इसको मैं गलत कैसे साबित कर सकता हूँ? अगर मैं ये साबित कर दूं कि भाई ये एक के अलावा किसी और से भी भाग हो रहे हैं, तो ये गलत चीज लिखी है ना मैंने, फिर इसका मतलब। सभी बच्चे बताइए, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो कंफ्यूजिंग लग रहा है? अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये बोला कि ये तो सबको पता है कि मैंने ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या होती है ना। लिखा मैंने गलत है कि ये परिमेय है, तो यानी मैं इसको ये कह दूं, ये साबित कर दूं कि मैंने स्टेप 1 में जो भी लिखा है वो गलत लिखा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और वो मैं कैसे साबित करूंगा? मैं ये कह दूंगा कि भाई ये एक के अलावा किसी और से भी भाग हो रहे हैं। और वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मैं करूंगा स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा? दोनों दोनों तरफ भाग यस, करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वेरी गुड। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा? वर्ग कर दूंगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग किया मैंने, √5 का वर्ग बराबर इसका वर्ग हुआ a/b का वर्ग। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिला? √5 का वर्ग कितना होगा? 5। अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, तो √5 का वर्ग हुआ 5 बराबर इसका वर्ग क्या होगा? a²/b²। अब आप ये बात सोचो, अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि भाई मैं किसी तरह ये कह दूं कि ए किसी और से भाग हो रहा है, एक के अलावा किसी और से भी भाग हो रहा है। तो मैं यहां से वो कैसे ला सकता हूँ ये चीज? अगर मैं 5 को नीचे ले आऊं तो मैं ये कह दूंगा ना कि ए 5 से भाग हो रहा है। बताओ जल्दी। यस अगर सर। मैं इस 5 को नीचे ले आऊं, है ना, तो मैं ये बात कह दूंगा कि भाई जो ए है वो 5 से भी भाग हो रहा है। जबकि मैंने यहाँ पर अभी ये कहा था कि ए और बी केवल एक से भाग होंगे, इनका जो युग्म है केवल एक से भाग होगा। तो मुझे यही चीज तो गलत साबित करनी है, यही चीज तो मुझे गलत साबित करनी है। वो गलत कैसे होगी? मैं यहाँ पर 5 को नीचे ले आता हूँ, बी को इधर ले जाता हूँ, तो ये b² बराबर क्या हो गया? a²/5। फिर मैं यहाँ कह दूंगा प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से मैं क्या कह दूंगा कि अगर a² 5 से भाग हो रहा है तो तब a ए भी, 5 से विभाजित होगा। वेरी गुड, a भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। तो आपका आधा काम हो चुका है ना। आपको करना क्या है? आपको किसी तरह ये करना है कि भाई ये सहभाज्य संख्या नहीं है, जो मैंने लिखा है ये सब गलत लिखा है। तो आपका आधा काम हो गया, आपने ये कह दिया कि ए जो है वो 5 से विभाजित होगा। अगर मैं किसी तरह ये कह दूं कि बी भी 5 से विभाजित होगा, इसी तरह मैं ये प्रूव कर दूं कि ए के साथ साथ बी भी 5 से विभाजित होगा, तो मैं इसको गलत कह दूंगा जो मैंने लिखा था। और वो मैं कैसे साबित करूंगा? देखो, अब आती है बात स्टेप 3 की। स्टेप 3 को करने के लिए मैं हेल्प लूंगा स्टेप 2। स्टेप 2 की क्या हेल्प लूंगा? स्टेप 2 में मैंने अभी अभी क्या बोला कि ए जो है वो 5 से विभाजित होगा, तो मैं ए को 5 से विभाजित कर देता, कर दिया तो कुछ आएगा विभाजित करके, मान लो m आया। आप कुछ भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, MNOPQ कुछ भी मान लो, मैंने m मान लिया। तो यहां से a कितना आया? a बराबर यहां से कितना आया? 5m। 5m। अब इस a बराबर 5m को उठाकर कहाँ रखना है? इस समीकरण में, जो आपकी स्टेप 2 में आई है सबसे लास्ट में, उसमें a की जगह क्या रख दो? 5m। तो समीकरण है आपकी b²
ए बराबर 5m को बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में रख देंगे तो ये क्या बचेगा बताओ, बी स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या आ गया 5m²। 5m का होल स्क्वायर अपॉन में 5, तो ये कितना आया, बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, m का स्क्वायर कितना हुआ m स्क्वायर बटे में 5। बताइए यहां तक कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो पूछना। नो सर। नो, बाकी लोग बताएं। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहां से आपको क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5m स्क्वायर बराबर में b, या आप सॉरी हाँ बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। तो यहां से देखो फिर आप क्या कह सकते हो कि अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। आपने पिछले स्टेप में क्या कहा था कि a जो है 5 से विभाजित होगा, और इस स्टेप में आपने क्या प्रूव कर दिया कि b भी 5 से विभाजित होगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, a और b दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो क्या ये सहभाज्य संख्याएं होंगी, नहीं होंगी ना, बताओ जल्दी, क्या ये सहभाज्य संख्या होंगी, नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या तो सिर्फ एक से होती है, वो जो युग्म है केवल एक से होता है, लेकिन ये तो 5 से हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः a, b सह अभाज्य संख्या नहीं, सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमने तो ये कहा था कि ये सहअभाज्य संख्याएं, याद करो स्टेप 1 में हमने क्या कहा था कि ये सहअभाज्य संख्या है, यानी हमने गलत का मान लिया था, हमने ये गलत लिखा था ना कि ये सहअभाज्य संख्या है, और ये हमने गलत क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये गलत कह दिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, √5 एक परिमेय संख्या है। हाँ, ये √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः √5 कैसी है, एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ भाई, मैंने कम से कम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। स्टेप 3 एक बार फिर से रिपीट कर दो, ठीक है, करता हूं। स्टेप 3 में मैंने क्या किया भाई, आप स्टेप 2 तक आ गए, स्टेप 2 तक आपने क्या चीज मान ली थी, मतलब क्या चीज आपको मिल गई थी स्टेप 2 में कि ए जो है वो 5 से डिवाइड होगा, है ना। प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है, बताइए ये चीज आपको समझ आ गई। स्टेप 2 में हम यहां तक आ गए थे कि ए जो है वो 5 से विभाजित होगा। स्क्रीन रुक रही है, अच्छा रुक रही है क्या स्क्रीन, एक बार बताना भाई सभी लोग। नहीं यार स्क्रीन तो नहीं रुक रही, स्क्रीन सभी को सही दिख रही है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर स्क्रीन सभी को सही दिख रही है, ठीक है, दिख रही। ओके ओके ओके, चलिए। तो यस, स्टेप 2 में हमने क्या समझा कि ए जो है वो 5 से विभाजित होगा। अब मैं स्टेप 3 में इसी का यूज कर रहा हूं, किसका, कि ए जो है 5 से विभाजित होगा, तो मैंने ए को यहां 5 से विभाजित कर दिया, ए को 5 से विभाजित करने का मतलब है a/5, और विभाजित करके कुछ आएगा, कुछ तो आएगा ना, भाग करके जब आप दो चीजों को भाग कर रहे हो तो कुछ आएगा, और वो जो आया मैंने मान लिया m आया, कुछ भी मान सकते हो PQRST जो आपका मन करे वो मान लो, लेकिन a मत मानना क्योंकि a आपने यहां माना हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको m मान लिया कि इसको भाग करके क्या आया, m आया,
और यहां से a कितना हो जाएगा, 5 की इधर गुना हो गई 5m, ठीक है, a बराबर 5m। अब आप इससे आगे क्या करोगे, इस a का मान जो है इसमें उठाकर रख दो, किसमें, ये जो समीकरण आपकी आई थी स्टेप 2 में, ये वाली लास्ट वाली, ये इसमें आप क्या कर दो, a की जगह 5m उठाकर रख दो, ठीक है। तो वही मैंने किया, ये वही वाली समीकरण है। तो ये बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही बराबर a की जगह क्या रखना है, 5m, a का स्क्वायर है तो 5m का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, 5m का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, अपॉन में 5 है तो 5 आ गया। बताओ ये चीज क्लियर हुई, प्रीति कौशिक नाम से जो स्टूडेंट है, ठीक है। इसके बाद बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही बराबर ऐसे का ऐसे ही, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर, बटे बटे 5 5, ये चीज क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद 5 और 25, 5 के पहाड़े में आते हैं तो 5 एकम 5 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। तो यहां से क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो 5m स्क्वायर, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई आप x बराबर y और y बराबर x, ये दोनों सेम चीज होती है ना, चाहे आप x बराबर y लिखो या y बराबर x लिखो, मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के बराबर इस कंडीशन में भी हैं, इसमें भी हैं। तो सेम चीज मैंने यहाँ की, या तो आप बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो 5m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हो, या तो इसको लिख दो बी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर या 5m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, फिर m स्क्वायर यही रहा, 5 को नीचे ले गए, तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर बटे 5 आ गया। और फिर यहां से आपकी वही कहानी, प्रमेय 1.3 से, अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आपने क्या कह दिया कि भाई ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। अगर ये दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि सहभाज्य संख्या मैंने बताई थी वो क्या होती है, ऐसा युग्म जो सिर्फ एक से भाग हो, जैसे 4 और 9, 4 देखो 2 से भाग हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा, 9 3 से भाग हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो इन दोनों को भाग कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। लेकिन इन दोनों को तो एक के अलावा कौन और भाग कर रहा है, 5 भी कर रहा है, इन दोनों को 5 भी भाग कर रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि ये सहभाज्य संख्या है, तो वो मैंने गलत कहा था, ठीक है। तो वही लाइन मैंने यहां पर लिख दी कि जो भी काम मैं कर रहा हूं उसका विरोध हो गया ना, इस क्वेश्चन ने विरोध कर दिया किसका, जो चीज मैंने मानी थी, जो चीज मैंने मानी थी उसका विरोध हो गया। तो यह विरोधाभास किस लिए हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। देखो मैं जितनी बार समझा सकता हूं आप उतनी बार समझ जाओगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन खुद से कर लिए फिर आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, सभी लोग इनको कर लेना। आपको सिद्ध करना है √7 और √11, सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजना है मुझे, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सभी बच्चे मुझे इनकी फोटो खींचकर भेजें, ठीक है। तो इन दोनों को आपको सिद्ध करना है, सभी बच्चे करेंगे इन क्वेश्चंस को। रिकॉर्डिंग देख लेना जहां भी डाउट आए, लेकिन करना जरूर। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते सर हैं। हाँ जी, आज पोल में कितने क्वेश्चन दे दिए? आज पोल में 2 क्वेश्चन।